अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इसकी हमें सिंगल लेयर ही काफ़ी होती है डिज़ाइन बनाने के लिए, बट अगर आप थोड़ा सा मोटा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वर्थ चाहते हैं, तो आप इसकी 2 लेयर्स भी बना सकते हैं या फिर 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। तो 3 लेयर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये सिंगल लेयर के लिए 1.25 mm की हुक काफ़ी होती है। इससे अच्छे से हम इसको हैंडल कर पाते हैं और इजीली ये आपको डिज़ाइन बनाने में भी इजी होती है। इस तरह से इसकी लुक है और ये इस तरह से थ्रेड है। ये थ्रेड इतना अच्छा और नीट होता है कि आप इसे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती और नीटनेस आती है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है, खूबसूरत भी है। हम बेस रो नहीं बना रहे हैं। अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो पहले इस डिज़ाइन के लिए 2 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करते हुए बेस रो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप नॉट लेते हुए सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच करेंगे। सिंगल स्लिप नॉट ले लिया हमने अपने थ्रेड पे और इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने अपना बॉर्डर बनाना है, तो मैंने बॉर्डर को पहले से इस तरह से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है। जितना मुझे फोल्डिंग में देना है तो पहले ही मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, या अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको सिलाई की हेल्प से भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आपके डिज़ाइन में नीटनेस भी आती है और आपको डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान भी हो जाता है और किसी किस्म की कोई मुश्किल भी नहीं आती। स्लिप नॉट ले लिया। स्लिप नॉट को हम एज इट इज़ अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन लेना है। इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं इनमें बेस रो की एज सच ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है या आपने उसकी विड्थ को बढ़ाना है तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए, तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन इजीली हैंडल कर पाते हैं। इस तरह से हमने स्टार्टिंग पे 2 चेन प्लस से सिंगल क्रोशे ले लिया है। जब हमने सेकंड वाला सिंगल क्रोशे बनाना है तो उसके एज पे हम फिर से 2 चेन ले लेंगे। इस 2 चेन को हम बैक पे जाएंगे। बैक पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये जो हमने पीछे वाला सिंगल क्रोशे है इसमें हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। बैक पे जाते हुए इसको बनाएंगे। वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। इसमें हमने क्या करना है, इसके एज पे 2 चेन बनाना है प्लस 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन हमें 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सेंटर में हमने 2 चेन बनाना है, फिर अगेन बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पे पैटर्न बनेगा। 2 डबल क्रोशे, 3 और ये फोर्थ वाला डबल क्रोशे हम यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए, जो कि हमें 2 चेन की बेस भी देगा और हमारी काउंटिंग भी कंप्लीट रखेगा। इस तरह से इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है, जो कि 2 चेन का ही मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है, क्योंकि हम 2 चेन के डिस्टेंस के साथ अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये वाला डिस्टेंस हमें सेम ही रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया एज इट इज़ सिंगल क्रोशे के साथ। नेक्स्ट स्टेप हमने फिर क्या करना है, 2 चेन ले लेना है। इस 2 चेन को भी हमने 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करना है। इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बैक पे जाना है। बैक पे जाते हुए ये जो हमने स्टार्टिंग पे ये ट्रायंगल हमारा पेटल बना है, इसके सेंटर में ये जो हमने 2 चेन का गैप रखा था, यहाँ से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके सेंटर वाले पार्ट में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, ये बैक साइड से हम बनाएंगे। 3, ये हमारा हो गया 4 प्लस फिर से सेंटर में 2 चेन रखेंगे, जैसे हमने ये स्टार्टिंग वाले पैटर्न में किया है। 1 डबल क्रोशे, फिर से हमें डबल क्रोशे 4 टाइम बनाना है। 2 3 और ये हमारा 4। बैक साइड से हमने ये काम करना है और फिर हमने फ्रंट पे वापस चले जाना है। इस तरह से हमारे पास ये इसकी लुक आएगी। ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके एज पे ये जो हमने सेकंड टाइम ये वाला पेटल बनाया है, इसके एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 3 चेन लिया और पीकॉट यहाँ पे बनाएंगे। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है इसके एज पे सिंगल क्रोशे किया, 1 टाइम हो गया। अगेन 1 2 3, फिर से 3 चेन लिया और ये पीछे वाले पीकॉट के क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, तो ये हमारा सेकंड पीकॉट हो गया। अगेन 1 2 3 चेन और उससे पीछे वाले के
में सिंगल क्रोशे किया तो ये हमारे पास 3 पीकॉट्स एक रो में बन जाएंगे। इस तरह से हमें 3 पीकॉट्स बनाने हैं। साथ ही हमने फिर डबल क्रोशे का बल ले लेना है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो हमने बैक साइड से पैटर्न बनाया था इसके सेंटर में जो 2 चेन का गैप रखा है, यहाँ से डबल क्रोशे लेते हुए डायरेक्ट यहाँ पे हमने फिर से 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 और ये हमारा 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद सेंटर में फिर से हमने 2 चेन का गैप रखना है और अगेन लास्ट स्टेप पे हमने 4 डबल क्रोशे फिर से बनाने हैं। 1 2 3, ये लास्ट वाला हमारा 4 डबल क्रोशे बनाया। तो 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। यहाँ से हमने इसको इस सिंगल क्रोशे जो पिछले वाला सिंगल क्रोशे है हमारे फैब्रिक के साथ अटैच है, उसके साथ इसको डबल क्रोशे बनाते हुए जो कि हमें 2 चेन की गैप भी देगा, इसको अटैच कर देना है सेम डिस्टेंस पे। इस तरह से ये वाला पैटर्न हमने 3 टाइम रिपीट करना है और सेंटर में हमने उसके ये पीकॉट्स बनाने हैं एज पे। ये इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा, बहुत ही खूबसूरत है, 3 स्टेप्स के साथ बनता है। और इस तरह से आपने 2 फ्लावर्स के सेंटर में जितना भी गैप रखना चाहते हैं उतनी टाइम आप 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे को रिपीट करिएगा। मैं यहाँ पे ओनली 1 टाइम 2 चेन का गैप रखूँगी, उसके बाद फिर से हम अपना एक बार फिर से पैटर्न बनाएंगे ताकि आपको फिर से आइडिया हो जाए। यहाँ पे अटैच किया हमने 2 चेन के बाद सिंगल क्रोशे के बाद 2 चेन का डिस्टेंस लिया, ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप पे अपना फ्लावर स्टार्ट करना है, तो 2 चेन का डिस्टेंस फिर से लेंगे और इसको भी सिंगल क्रोशे कर देंगे। यहाँ पे इसको छोड़ेंगे हम, इसके साथ हम अपना फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो सिंगल क्रोशे किया है इसके एज पे हम 2 चेन बनाएंगे। इसी तरह से बैक साइड पे जाते हुए इसको डबल क्रोशे कर देंगे इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में, बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ जैसे हमने स्टार्टिंग पे किया था। यहाँ पे इसी तरह से हमने यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 चेन ले लेंगे फ्रंट पे आते हुए और इस गैप में हमने 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग पूरी करनी है। तो हम 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशे बनाएंगे तो हमारे पास 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग पूरी होगी। 1 डबल क्रोशे, 2 और ये हमारा 3 डबल क्रोशे होगा। 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग पूरी करते ही हमने 2 चेन का गैप रखना है। अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहाँ पे फिर से बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 और 4th वाला डबल क्रोशे यहाँ से क्रॉस करते हुए और इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर से 2 चेन लेना है, इसको भी अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प, डबल सिंगल क्रोशे करते हुए वापस बैक पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। यहीं से हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं पीछे वाले पैटर्न के 2 चेन के गैप में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। सेंटर में फिर से 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे। अगेन इसी गैप में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और ये हमारा 4th। जब 4th कंप्लीट हो जाएगा वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे इसके एज पे यानी कि ये जो सेकंड वाला स्टेप है इसके एज पे हमने 3 टाइम पीकॉट्स बनाना है। 1 2 3 चेन। इस 3 चेन को पहले हम इस डबल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बार पीकॉट बन गया हमारे पास। अगेन 1 2 3 चेन, इसको पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप्स में से फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। सेकंड पीकॉट बन गया। 1 2 3, फिर से 3 चेन और ये हमारा 3rd वाला पीकॉट बन गया। 3 पीकॉट्स बनाएंगे इसके एज पे। अगेन साथ ही हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और ये जो हमारा 2 चेन का गैप नज़र आ रहा है इसके क्रॉस में हम एक बार 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन। अगेन 4 डबल क्रोशे इसी गैप में
1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे कंप्लीट किया। एक लास्ट डबल क्रोशे यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन ऊपर को जा रही है, तो हमने इसको नीचे अटैच करना है। इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हुए डबल क्रोशे में सिंगल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी डबल क्रोशे को अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे एज इट इज़, जैसे हम जितने डिस्टेंस पे हम अटैच कर रहे हैं, यानी कि 2 चेन का गैप ले रहे हैं पूरे डिज़ाइन में, तो हमें 2 चेन का गैप ही रखना है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं मैक्सिमम मैंने 2 फ्लावर्स बनाए हैं, बट इतने खूबसूरत डिज़ाइन बनता है ये और इतना वर्थ है इसकी एज इतनी ज़्यादा है और बड़ा सा डिज़ाइन बनता है। अगर आप इसी थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बहुत मोटा मोटा और बड़ा वाला लुक देगा। और इसी तरह से आप जो सिल्की थ्रेड है उसकी 3 लेयर्स यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। और अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो बेस रो में आप 2 या 3 टाइम 2 चेन के साथ बेस रो बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को न्यू लुक भी दे सकते हैं और सेंटर के गैप को आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 चेन को आप रिपीट करते हुए 2 या 3 टाइम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मज़ीद दूर चला जाएगा और इस तरह से हमारे डिज़ाइन की बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस आती है। आप देख सकते हैं मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम 4 पेटल्स ही बनाए हैं, 4 फ्लावर्स ही बनाए हैं और इसने लेंथ कवर कर ली है और बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक भी आती है। कॉटन थ्रेड के साथ ज़्यादा नीट लुक आती है। अगर आप सिल्की थ्रेड यूज़ कर रहे हैं उसकी 2 या 3 लेयर्स बनाएं यूज़ करें, उससे भी बहुत नीट लुक आती है अपने डिज़ाइन में। और आप किसी भी तरह के वूल के साथ भी, किसी भी तरह के थ्रेड के साथ सिल्की थ्रेड ले लें, पैराशूट का थ्रेड ले लें, हर तरह की लेस की डिज़ाइन को ईजिली आप बना सकते हैं और अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन आप दामन पे बनाइए, दुपट्टे के पल्लू पे बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।